नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं इस उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी इन 10 विधानसभा सीटों पर किसे अपना प्रत्याशी बनाने जा रही है। आपकी जो भी राय हो आप कमेंट में ज़रूर अपनी राय को बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही होगा। मुख्य मुकाबला इसलिए होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन लोकसभा के चुनाव में किया है। उपचुनाव सरकार का चुनाव माना जाता है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो उपचुनाव को लेकर के आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अब मैं चलता हूं प्रत्याशियों के ऊपर। प्रत्याशी जो तय होंगे इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं, कुछ प्रत्याशियों को एक पार्टी घोषित करेगी तो दूसरी पार्टी इंतजार करेगी कि घोषित करें तो हम करें, अगली पार्टी एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं इसमें सिस्टम बनाने की कोशिश होगी। ये सब विधानसभा सीटें हैं जो खाली हुई हैं। 10 विधानसभा सीटों में 9 सांसद बन चुके हैं और एक विधानसभा सीट अयोग्यता के कारण रिक्त हो गई है। सबसे पहले हम लालजी वर्मा वाली सीट का हाल हम आपको बताते हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी भीम निषाद को मैंने कई बार बताया है और लालजी वर्मा की बेटी को, दोनों में से एक कैंडिडेट आपको देखने को मिलेगा। अगर लालजी वर्मा की बेटी चुनाव लड़ती हैं तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारी अनुमान के मुताबिक धर्मराज निषाद को टिकट दिया जा सकता है। क्यों दिया जा सकता है? यहाँ पर निषाद लगातार 4 बार विधायक रहा है। अब आप समझ सकते हैं, ज़्यादा कुछ हमें कहना नहीं है। लेकिन इसी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से सबसे दावेदारी मजबूत पेश कर रहे हैं अवधेश द्विवेदी। अवधेश द्विवेदी कौन है? लगातार 2 बार से यहाँ पर चुनाव लड़ चुके हैं, कम वोटों के अंतर से चुनाव हार चुके हैं। एक बार निषाद पार्टी से लड़े, भारतीय जनता पार्टी वाले गठबंधन से। पिछली बार जब लालजी वर्मा चुनाव जीते हैं 7, सवा 7 या 7,500 वोटों से चुनाव हार गए। इसके पहले 6,000 वोटों से चुनाव 6,000 कुछ वोटों से चुनाव हार चुके हैं। तो आप ये समझ सकते हैं। यहाँ पर और लोग भी दावेदार हैं। छोटे पांडे टिकट मांग रहे हैं और रमाशंकर सिंह पूर्व जिला अध्यक्ष टिकट मांग रहे हैं। लेकिन हमको लगता है अवधेश द्विवेदी या धर्मराज निषाद में से किसी एक को टिकट मिलेगा। अगला नाम आता है फूलपुर के सांसद बन चुके हैं प्रवीण पटेल, जो फूलपुर के विधायक थे। सांसद भले बने हैं लेकिन अपनी विधानसभा सीट पर 16-17 हज़ार वोटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से पीछे थे। तो आप ये समझ सकते हैं कि इनकी सीट पर समाजवादी पार्टी अमरनाथ मौर्य को लड़ा सकती है। यहाँ से मुस्तफ़ा सिद्दीकी हैं और एक आध 2 लोग हैं जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं। दावेदारी बहुत सारे लोग यहाँ पर कर रहे हैं। धर्मराज पटेल भी कर रहे हैं, प्रेमचंद कुशवाहा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में भी लंबी लाइन लगी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जो मालूम पड़ रहा है, दीपक पटेल पूर्व विधायक के ऊपर दांव लगाया जा सकता है बीजेपी की तरफ से। संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है बीजेपी यहाँ पर पटेल कैंडिडेट ही उतारेगी, क्योंकि लगातार 2 बार प्रवीण पटेल यहाँ पर चुनाव जीते हैं। अब आप समझ सकते हैं। और वहीं पर इनकी पत्नी का नाम है गोल्डी पटेल, इनके ऊपर भी दांव लगाया जा सकता है। ये भी चुनाव वहाँ से लड़ सकते हैं। तो अगला नंबर आता है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी यहाँ पर गैर यादव मुस्लिम कैंडिडेट अगर देती है तो एकदम स्पष्ट मैं बता दूं, आप अगर किसी भी पार्टी को मार रहे हो, फुल एंड फेवर अगर चुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत रहेगी। क्योंकि अभी आप देखिए 16-17 हज़ार वोटों के अंतर से जब सपा आगे रही है तो इसका मतलब है सपा की स्थिति यहाँ पर मजबूत है। लेकिन उपचुनाव सत्ताधारी पार्टी का माना जाता है। वहीं पर कन्नौज के सांसद बन चुके हैं अखिलेश यादव। इनकी सीट है करहल की विधानसभा सीट खाली हो चुकी है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी अनुजेश यादव को चुनाव लड़ा सकती है। पूरी प्रबल संभावना है, यानी कि योगी आदित्यनाथ जिससे अभी मिले थे, जो योगी आदित्यनाथ से मिल रहा है इस समय, उसका मतलब है कि वो चुनाव लड़ने जा रहा है। खास करके मैं आपको बता रहा हूँ, जो का मतलब ये नहीं है, जो का मतलब है उपचुनाव से रिलेटेड। और यहाँ पर बीजेपी इनके ऊपर दांव लगा सकती है। मिल्कीपुर है। मिल्कीपुर में मैंने आपको बताया है बाबा गोरखनाथ नाम है इनका, पूर्व में विधायक रह चुके हैं, 2017 में चुनाव जीते थे। लेकिन
अजीत प्रसाद यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी को इस सीट पर नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, किसी भी सांसद के बेटी को अगर कोई पार्टी टिकट देती है तो जनता भी उसको स्वीकार नहीं करती है। एक बात स्पष्ट मानिएगा। और यहाँ पर मैं स्पष्ट आपको बता दूं, यहाँ पर और भी लोग दावेदार हैं, यहाँ पर दावेदारी पेश कर रहे हैं। प्रबल संभावना इन्हीं की है, चंद्रकेश रावत, बबलू पासी और राधेश्याम त्यागी। यहाँ पर बबलू पासी का भी नंबर आ सकता है, क्योंकि जनता मांग कर रही है। जो जनता एक्चुअल में जनता है, जिसको भाजपा सपा से नहीं मतलब, जिसको सही बताए, वो बाबा गोरखनाथ को भी नहीं चाह रही है, वो अवधेश पासी के बेटे को भी नहीं चाह रही। वो चाह रही है कि दोनों पार्टियां नया कैंडिडेट उतारें, यहाँ पर दोनों पार्टियां नया कैंडिडेट उतारें। तो आप ये समझिएगा, क्योंकि अलग अलग कार्यकाल लोग देख चुके हैं। वहीं पर मीरापुर में पूर्व विधायक, पूर्व सांसद के बेटे के ऊपर दांव लगाया जा रहा है, नवाजिश आलम के ऊपर। इनकी तैयारी पूरी है और ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और मीरापुर की अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। लगभग 1,25,1,30,000 मुस्लिम आबादी है। तो मुसलमान ही यहाँ पर निर्णायक भूमिका में है, वही निर्णय लेगा कि किसको विधायक बनाना है, किसको विधायक नहीं बनाना है। तो इन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। बीजेपी के कोटे से चुनाव लड़ेंगे आरएलडी से। वहीं पर अगली सीट है मझवा। मझवा की सीट पर जो नाम आ रहा है दोस्तों, सोहन श्री माली का नाम आ रहा है। मझवा की सीट जो है, भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ पर 2 बार चुनाव जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी। और उसके पीछे कारण ये भी रहा है कि समाजवादी पार्टी ने भी कैंडिडेट को चूज़ करने में, कैंडिडेट को सिलेक्ट करने में कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ से अब की बार समाजवादी पार्टी से रमेश बिंद या दामोदर मौर्य, रमेश बिंद ज़्यादा मजबूत हमको लग रहे हैं, इसलिए क्योंकि लोकसभा के चुनाव में 1762 वोटों से अनुप्रिया पटेल यहाँ पर आगे थी, इसलिए रमेश बिंद हमको ज़्यादा मजबूत लग रहे हैं। लेकिन दामोदर प्रसाद मौर्य को इग्नोर सपा की तरफ से इसलिए आप नहीं कर सकते, क्योंकि 2022 में उनको टिकट मिला था। समाजवादी पार्टी ने नामांकन करवाने के बाद उनका टिकट काट दिया था। तो जो भी लड़े चुनाव, और यहाँ पर निषाद पार्टी दावेदारी कर रही है, लेकिन सोहन श्री माली समाजवादी पार्टी के सामने भारतीय जनता पार्टी से उतरेंगे, ऐसी संभावना लग रही है। अलीगढ़ सीट है जहाँ पर अगर आप 2024 के चुनाव का रिजल्ट देखें, वाकई में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को भाजपा के कैंडिडेट से ज़्यादा वोट मिला था लोकसभा में। लेकिन विधानसभा में आप जाएंगे तो यहाँ पर भारी अंतरों से 34, 35, 36 कितने हज़ार वोट, 74,000 वोटों के अंतरों से, ऐसे कुछ है, मैं लिख कर रखा हूँ कि मतलब कि बीजेपी को बहुत भारी वोट मिला था यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जाट हैं 1,10,000, दलित हैं 50,000, ब्राह्मण हैं 40,000। और यहाँ पर मैंने पहले भी आपको बता दिया है, ये हैं राजवीर दिलेर, इनके बेटे हैं सुरेंद्र दिलेर। इनके ऊपर समाजवादी पार्टी के सामने भारतीय जनता पार्टी दांव लगा सकती है। निवर्तमान सांसद के बेटे हैं, निवर्तमान सांसद का मतलब इनका टिकट काट दिया गया था भारतीय जनता पार्टी से, इनको दांव पर लगाया जा सकता है। और प्रबल संभावना यही चुनाव लड़ेंगे। सुरेंद्र दिलेर नाम है, इनके पिता का नाम राजवीर दिलेर था। तो अगला नंबर आता है योगी आदित्यनाथ और अखिलेश, जो मुकाबला करने जा रहे हैं इरफान सोलंकी की सीट। इरफान सोलंकी को जेल हो चुकी है आगजनी के मामले में। जब इरफान सोलंकी को जेल हो चुकी है तो यहाँ पर भी मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है। सपा की तरफ से नसीम सोलंकी का नाम सामने आ चुका है, 100% है। इरफान सोलंकी के परिवार से ही कोई ना कोई चुनाव लड़ेगा। यहाँ पर लगातार यहाँ पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है, बीजेपी नहीं जीत रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर पार्षद नवीन पंडित, इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी दांव लगा सकती है, ऐसी संभावना है। इन्होंने दावा ठोका है, हालांकि टिकट जब तक ना मिल जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगला नाम है कुंदर की सीट। कुंदर की सीट से मैंने आपको बताया था इनको टिकट मिल सकता है, लेकिन बीजेपी के मुखिया इस समय उत्तर प्रदेश के योगी हैं, जिस मंसूबे के साथ काम कर रहे हैं इस समय, उससे हमको नहीं लगता इनको टिकट मिलेगा। हमको लगता है यहाँ पर टिकट बीजेपी किसी हिंदू कैंडिडेट को ही देगी, और यहाँ से रामवीर सिंह हैं। और इस सीट पर
कहा जाता है कि 58 से 60% कुल मिलाकर मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम ही लगातार यहाँ पर विधायक बन रहा है। तो 2024 के भी चुनाव में मुस्लिम प्रत्याशी ही बहुत भारी अंतरों से लगभग 40-50 हज़ार वोटों के अंतर से आगे रहा। अगली सीट है गाजियाबाद, अदुल गर्ग यहाँ के विधायक थे, अब सांसद बन चुके हैं। इनकी सीट पर भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा या पूर्व महामंत्री अशोक गोंगा के ऊपर दांव लगाने जा रही है। वहीं पर कांग्रेस इस सीट पर लड़ेगी, सुशांत गोयल यहाँ के प्रत्याशी हो सकते हैं कांग्रेस की तरफ से। इस मामले में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको शेयर जरूर करिएगा।